हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। कई जगह स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, कई जगह भी स्टार्ट होने बाकी हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम स्टूडेंट्स में आने वाला स्ट्रेस या टेंशन के बारे में बात करेंगे। इन दिनों में यदि आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर कि बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखोगे कि घर का बिल्कुल वातावरण चेंज है, माहौल बिल्कुल शांतिमय है। पेरेंट्स के द्वारा पार्टीज, सोशलाइजेशन बिल्कुल लगभग थम सा गया है। एग्ज़ाम्स खाली स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं बल्कि पेरेंट्स के भी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पेरेंट्स का धैर्य, घर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि एक बच्चे के एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट डालते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम कोई भी टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं या कोई ओरिएंटेशन देना होता है, तो हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आना अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस आता है तो वो हमें चैलेंज करता है, वो हमें स्टिमुलेट करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक प्रदर्शन करने के लिए स्ट्रेस का होना ज़रूरी है। लेकिन जब ये स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीवन ये अंधकारमय हो गया है, कुछ समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि बच्चे के ऊपर दबाव होता है, टीचर्स के द्वारा जवाब होता है, पेरेंट्स के द्वारा दबाव होता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, बेहतर प्रदर्शन करे, बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो होते तो बच्चे ही हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरनल प्रॉब्लम तो आती है कि सक्सेस कैसे प्राप्त करें, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रेस ये होता है कि बच्चे को, क्योंकि अब 12th में है मान लो बच्चा, तो उसको एक रेप्यूटेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो स्ट्रेस है। तो स्वाभाविक रूप से हर तरफ से बच्चे में स्ट्रेस आता है और इस स्ट्रेस का जो प्रभाव होता है वो बच्चे की एग्ज़ाम पर पड़ता है। एक तो हम कूल माइंड से किसी एग्ज़ाम को देते हैं या कोई भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है, तो कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से किया हुआ काम हमेशा उसका रिजल्ट बेस्ट आता है। और जब हम किसी चीज़ को कूल माइंड से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो बहुत सारे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अगर नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम कूल हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल शांत है और शांत मन से हम सही गलत टाइम के अकॉर्डिंग फैसला लेने के योग्य होते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। स्ट्रेस के कारण जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसको भूलने लग जाते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स में, अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेस ले रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो जो उसने साल भर यदि अच्छी मेहनत भी करी है, उसको टॉपिक्स बहुत अच्छे से लर्न है, लेकिन उससे स्ट्रेस ले लिया है, रिजल्ट का स्ट्रेस ले लिया है, बेस्ट रिजल्ट देने का स्ट्रेस ले लिया है, तो वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है। वो डर से, घबराहट से, स्ट्रेस से भूल जाता है जो उसने लर्न किया, तो इसका उसके वेलबींग पर भी प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस आने से बच्चा मेंटली परेशान होता है और शारीरिक रूप से भी वो अपने आप को हेल्दी फील नहीं करता। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम के टाइम आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कूल माइंड के साथ अपीयर होना है। देखिए, आप लोग रेगुलर स्कूल गए हैं, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, स्कूल में टेस्ट सीरीज़ हुई हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्री बोर्ड्स हुए हैं, रिवीजन टेस्ट हुए हैं, तो इतने तो आप टेस्ट दे चुके हो, फिर स्ट्रेस क्यों लेना? केवल इसलिए स्ट्रेस लेना कि हमें बेस्ट देना है या सबसे नंबर 1 आना है, तो ये भी गलत बात है ना। ठीक है, नंबर 1 आना, ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए,
सबसे अच्छा प्रदर्शन करना, ये एटीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं होना चाहिए, वो मेहनत के साथ होना चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सक्सेस प्राप्त करने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब तो लास्ट टाइम आ गया है, तो आपने जो कुछ भी आपने नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किए हैं, अब बस खाली ये है कि नया कुछ भी मत करो, आप उसको रिवाइज करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आपके जो टीचर्स ने आपको समझाया है, जो आपको इंस्ट्रक्ट किया है, जो भी किसी भी सब्जेक्ट में जो स्पेशल एरियाज हैं कि भाई ये एग्जाम्स में आने की इनकी पॉसिबिलिटीज़ है, तो उन पर आप अभी फोकस कीजिए, उनको थोड़ा रिवाइज कीजिए, कूल माइंड से अच्छा खाइए, खुश रहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं 4-4 घंटे बैठे हुए हैं, 2-2 घंटे बैठे हुए हैं, नहीं। आपको 1 आवर सिटिंग रखनी है अपनी चेयर टेबल पे बैठ के, एक तो पढ़ाई करनी है, बेड पे नहीं करनी है। हर 1 घंटे बाद आप उठ जाइए, 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, कुछ जो भी अच्छा हेल्दी फूड, कोई फ्रूट खाए आइए, या आप कोई नट्स वगैरह ले लीजिए, पानी पी लीजिए, 10 मिनट आप अपने आप को ब्रेक दीजिए। कोई अच्छा सा आपको सॉन्ग अच्छा लगता है जो कि आपको आपके दिमाग को बहुत अच्छे फीलिंग्स दिलाता है, तो वो सॉन्ग सुनिए आइए। कोई छोटा सा अगर कुछ और आपको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है तो वो करिए आइए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए 5 to 10 मिनट्स का, लेकिन एक अलार्म भी सेट होना चाहिए कि उस 10 मिनट्स के बाद वो अलार्म बजना चाहिए और तुरंत अपने चेयर टेबल पे आ जाने की ज़रूरत है। ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। हम आज टीचर हैं, कभी हम भी स्टूडेंट थे, हमारे अंदर भी आता था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होना है। अब इस चीज़ का नहीं देखना, सोचना ही नहीं है कि रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप बेस्ट थे, हो और हमेशा रहोगी। और वैसे भी खाली एक बोर्ड एग्ज़ाम, खाली लाइफ में यही तो एग्ज़ाम नहीं है। लाइफ तो खुद ही एक एग्ज़ाम का नाम है। हर सीढ़ी, लाइफ की हर सीढ़ी पर जब आप चढ़ोगे तो एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पर भी तो आपको उसका भी तो मुकाबला करना है। तो अपने आप को इतना वीक मत समझिए, अपने आप ऊपर विश्वास रखिए। हम सबको विश्वास है कि आप कर सकते हो और आप करोगे। उस बिलीफ के साथ, उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप एग्ज़ाम में जाइए। देखिए, सब आपकी किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने से ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, आपके दिमाग में शांति रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो होते थे, हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। मेन चीज़ है कि आप लाइफ को कैसे ले रहे हैं। आप एक अच्छा बच्चा बनिए, है ना? और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। और इसी के साथ मैं कहूँगी बेस्ट विशेस, घबराइए मत, और बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एटीट्यूड के साथ जाइए और एग्ज़ाम में अपीयर हुए। थैंक यू।